हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन का थर्ड वाला लेक्चर। ठीक है, थर्ड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या है यहाँ से ग्रामीण स्थानीय स्वशासन कहाँ से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन ये की 3 भागों में है। ठीक है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। तो पहला पढ़ेंगे अपन ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ग्राम पंचायत है वो निम्न स्तर का होता है। क्या होता है, ग्राम पंचायत निम्न स्तर का होता है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत की स्थापना करने के लिए जो गांव के जो निवासी है उनकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। तो कितने जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायत की स्थापना की जाती, तो 1000 से अधिक। ठीक है, कितने 1000 से अधिक जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत की स्थापना की जाती है। वार्ड कितने होते हैं, वार्ड या फिर उसको पंच भी बोलते हैं। न्यूनतम कितने, 10 और अधिकतम कितने होने चाहिए, 20 होना चाहिए। ठीक है, ग्राम पंचायत कैसी है, निम्न स्तर की होती है। जनसंख्या इसमें कितनी होनी चाहिए ग्राम पंचायत की स्थापना करने के लिए, तो 1000 जनसंख्या होनी चाहिए। वार्ड या फिर पंच कितने होना चाहिए, न्यूनतम 10 होना चाहिए और अधिकतम कितने होना चाहिए, 20 होना चाहिए। ठीक है, आगे अब अध्यक्ष। तो अध्यक्ष कौन होता है, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है, सरपंच होता है। ठीक है, और उपाध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष कौन होता है, तो उप सरपंच होता है। तो जो उपाध्यक्ष है और जो सरपंच या फिर जो उप सरपंच है ना, उनका चुनाव किस प्रकार होता है। तो जो सरपंच का चुनाव होता है तो वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, अपन खुद उसका वोट देते हैं। ठीक है, और उप सरपंच कौन है, तो ये अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। सरकारी कर्मचारी कौन होता है, तो सरकारी कर्मचारी कौन होता है, सचिव होता है, जिसे नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, जो पंच है, सरपंच है और उप सरपंच है ना, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। और न्यूनतम आयु कितनी होती है, ठीक है, जो ग्राम पंचायत का सरपंच बनने के लिए उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे जनपद पंचायत। तो जनपद पंचायत कैसी होती है, मध्यवर्ती स्तर होता है। क्या होता है, मध्यवर्ती स्तर होता है। जो इसके लिए जो जहाँ पर जनपद पंचायत की स्थापना की जाती है वहाँ पर जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो वहाँ होनी चाहिए 5000 से अधिक होनी चाहिए। क्या है, 5000 से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए इस जहाँ पर जनपद पंचायत की स्थापना की जाएगी। और वार्ड कितना चाहिए, वार्ड कितने होना चाहिए, तो 10 से 25 होना चाहिए। वार्ड कितने होना चाहिए, 10 से 25 होना चाहिए। ठीक है, अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, मतलब जनपद पंचायत का अध्यक्ष कौन है और उपाध्यक्ष। ठीक है, तो जनपद पंचायत का अध्यक्ष के चुनाव कैसे होता है, तो इसका प्रत्यक्ष भी होता है और अप्रत्यक्ष रूप से भी होता है। और जो जनपद पंचायत का जो उपाध्यक्ष है उसका चुनाव किस प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, इसका जो अधिकारी होता है, अधिकारी कौन होता है, राज्य आयोग, राज्य आयोग के द्वारा होता है। इसका अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्य आयोग के द्वारा की जाती है। और इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और न्यूनतम आयु इनकी भी 21 होती है। जो ग्राम पंचायत की है वही जनपद पंचायत की कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है और आयु भी न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अब आया क्या, जिला पंचायत। तो जिला पंचायत की स्थापना करने के लिए जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो जनसंख्या होनी चाहिए 50,000 से अधिक होना चाहिए। किसकी, जिला पंचायत की स्थापना करने के लिए जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 50,000 से अधिक होनी चाहिए। और इसमें वार्ड कितने होना चाहिए, तो वार्ड होना चाहिए 10 से 35 वार्ड होना चाहिए। और इसका अध्यक्ष, जो जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। और जो उप अध्यक्ष होता है, मतलब जो जिला पंचायत का उप अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, जिसकी स्थापना मतलब उसकी जो नियुक्ति करता है अप्रत्यक्ष रूप से होती है। ठीक है, और इसमें अधिकारी किस प्रकार का होता है, तो अधिकारी IAS लेवल का होता है। ठीक है, अब आगे मध्य प्रदेश में ग्राम सभा। क्या है, मध्य प्रदेश में ग्राम सभा। तो गांव की मतदाता सूची में क्या बोले गए, जो मध्य प्रदेश में ग्राम सभा उसको मतलब कैसे शामिल किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो गांव की जो मतदाता सूची में आने वाले लोगों को ही सम्मिलित रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। मतलब जो अपन जैसे चुनाव डालते हैं ना, उस समय अपनी एक सूची बनती है, मतदाता सूची बनती है, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो गई या फिर उन्हें 18 वर्ष पूर्ण कर लिया, उनकी एक सूची बनती है, मतलब कौन कौन वोटिंग कर सकता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्राम सभा बोलते हैं। इस ग्राम सभा का सदस्य 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करना अनिवार्य होता है। मतलब उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में लिया जाएगा जो कि 18 वर्ष उसकी आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, तो ग्राम सभा की बैठक का आयोजन वर्ष में 4 बार किया जाता है। ग्राम सभा की जो बैठक है उसका आयोजन 1 वर्ष में 4 बार किया जाता है। ग्राम सभा की बैठक बुलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो सरपंच की होती है। ग्राम सभा की बैठक बुलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो सरपंच की होती है। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक 3 माह में आयोजित की जाती है। क्या है, वर्ष में 4 बार आयोजित की जाती है। और 1 माह में कितनी बार, तो 1 माह में ग्राम सभा की जो बैठक है ना प्रत्येक 3 माह में की जाती है। ठीक है, इन बैठकों की अध्यक्षता सरपंच के द्वारा या सरपंच के अनुपस्थिति में उप सरपंच दोनों के द्वारा की जाती है। ठीक है, क्या है, जब सरपंच नहीं हो तो कौन करेगा, उप सरपंच करेगा। और उप सरपंच भी नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ का जो वरिष्ठ पंच होगा ना उसके द्वारा की जाएगी। ठीक है, क्या
हो गया, वहाँ का जो कौन होगा, वरिष्ठ पंच होगा, उसके द्वारा की जाएगी। किंतु बैठकों का पूर्ण संयोजन सचिव के द्वारा की जाएगा। मतलब जो बैठक व्यवस्था करना हो या फिर कुछ भी करना हो तो जैसे वो क्या बोले, जो सरपंच नहीं रहेगा तो उप सरपंच करेगा, और उप सरपंच भी नहीं रहेगा, ये दोनों नहीं रहेंगे तो वरिष्ठ पंच रहेगा। पर जो वरिष्ठ पंच करते समय उस समय के इसका जो संयोजन करेगा पूरे कार्यक्रम का, जो बैठक का, वो कौन करेगा, वो करेगा सचिव करेगा। ठीक है। तो ग्राम सभा पंचायत की आधारभूत इकाई होती। ग्राम सभा क्या होती, पंचायत की एक आधारभूत इकाई होती, जिसे ग्राम संसद या ग्राम की संसद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसे ग्राम संसद भी कहा जाता है या फिर ग्राम सभा की संसद भी कहा जाता है स्थानीय लोगों द्वारा। मतलब ये स्थानीय लोग कहते हैं कि ग्राम की संसद है या फिर गाँव की संसद है। ठीक है। तो ग्राम न्यायालय क्या है, तो ग्राम न्यायालय अधिनियम 1996 को लाया गया था। ग्राम न्यायालय 1996 को लाया गया था। के तहत गांव में मौजूद विभिन्न विवादों को स्थानीय स्तर पर ही सुलझाने के लिए ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई। मतलब इसका होता है कि ग्राम न्यायालय का होता है कि जो गांव के जो भी विभिन्न विवाद होते हैं उनको स्थानीय स्तरों पर ही सुलझाया जाएगा। ठीक है। इस राज्य स्तर पर प्रदेश में वर्ष 2001 में क्या हुआ, राज्य स्तर पर मतलब राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2001 में नीमच जिले के झाकना गांव में ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई। राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2001 में नीमच जिले के झाकना गांव में ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई थी। जबकि केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 1008 या फिर 9 में भोपाल जिले के बेरसिया में ग्राम न्यायालय की स्थापना कर दी गई। राज्य सरकार के द्वारा 2001 में नीमच जिले के झाकना गांव में स्थापना कर दी थी न्यायालय की, और जो केंद्र सरकार के द्वारा है वो भोपाल के बेरसिया में कर दी थी। ठीक है। अब नगरीय स्थानीय स्वशासन क्या है, नगरीय स्थानीय स्वशासन। तो ये नगरीय स्थानीय स्वशासन कब लाया गया था, 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा लाया गया था। क्या है, 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा लाया गया था। इसमें विषय कितने हैं, तो इसमें 18 विषय है, और इसका नाम क्या है, नगर पालिका। ठीक है। भाग कौन से, तो भाग 9 के क में होता है। भाग 9 में क्या है, तो इसमें पंचायत है, और भाग 9 के क में क्या है, नगर पालिका है। ठीक है। इसमें अनुच्छेद के साथ, तो अनुच्छेद 243 के पी से 243 के जेड जी तक होता है, और जो पंचायत का होता था वो 243 से 243 ओ तक था अनुच्छेद। ठीक है। आगे, और इसमें ये अनुसूची कौन सी अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में। जो पंचायत था वो 11वीं अनुसूची में था। ठीक है। तो 243, तो ये 243 तो पंचायत वाला आ गया। ठीक है। तो यहाँ 243 के पी में क्या है, परिभाषा है, जो अपन नगरीय स्थानीय स्वशासन की पढ़ रहे हैं। फिर 243 के क्यू में क्या है, गठन है। फिर 243 के आर में क्या है, संरचना, और 243 के एस में क्या है, वार्ड समितियों का गठन, मतलब वार्ड समितियां ना उनका गठन करना, 243 के एस में कहा गया। फिर 243 के टी में क्या कहा गया, उसमें आरक्षण कहा गया। ठीक है, आरक्षण। और जहाँ पंचायत था, ठीक है, पंचायत में क्या 243 के डी में कहा गया था कि आरक्षण के बारे में लिखा गया था। और 243 के यू में क्या कहा गया, अवधि। ये जो क्या बोलते हैं, नगरीय स्थानीय स्वशासन है ना, उसमें 243 के यू में कहा गया अवधि, और जो पंचायत का था वो उसमें क्या 243 के ई में कहा गया था अवधि के बारे में। ठीक है। और 243 के वी में क्या कहा गया, तो उसमें अयोग्यताएं हैं, मतलब इसमें योग्यताएं हैं। आगे फिर 243 के डब्ल्यू में, 243 के डब्ल्यू में क्या है, शक्ति है। और 243 के एक्स में क्या है, कर है। और 243 के वाई में क्या है, तो वित्त व्यवस्थाएं हैं। और 243 के जेड में क्या है, तो लेखा एवं संपरीक्षा है। क्या है, लेखा एवं संपरीक्षा। और 243 के जेड के ए में क्या है, निर्वाचन। और 243 के जेड बी में क्या है, संघ है। ठीक है। और 243 के जेड सी में क्या है, मामले। और 243 के जेड डी में क्या है, तो इसमें जिला योग्य समितियों का गठन है। और जो 243 जेड ई आता उसमें क्या कहा गया, उसमें महानगर समितियों का गठन आता है। और जो 243 जेड एफ उसमें क्या है, विद्यमान विधियां हैं। और 243 के जेड जी में क्या है, न्यायालय है। ठीक है। लिए आज अपन अपना क्या हो गया, ये जो मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन था ना, उसको 3 लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। ठीक है। आज के लिए इतना ही बस, धन्यवाद।